और जो खास मेहमान आज हमारे बीच इस सेशन में होने वाले हैं उनके लिए वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक पत्रकार भी वो रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कई काम किए हैं, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने कई काम किए हैं, ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए हैं और आज उन्हीं के मुख से उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आखिर वो दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि एमसीडी चुनाव नजदीक है। और अब मैं मंच सौंपना चाहूंगी अपनी सहयोगी शिवांगी ठाकुर को। शिवांगी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सुप्रीत, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। एमसीडी चुनाव से ही शुरुआत करेंगे, हालांकि मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका आया है। एक बार मैं चाहूंगी कि जनता जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करे। पहला और सीधा सवाल, राजनीति से कूड़ा साफ करने आप लोग आए थे, कूड़े की राजनीति में कहां फंस गए आप लोग? क्योंकि राजनीति ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर रखा है। जहां भी आदमी रहता है वहां कूड़ा मतलब कुछ सामान यूज करता है तो कूड़ा जनरेट होता है। दुनिया के हर शहर में जनरेट होता है, लेकिन दुनिया के हर शहर में कूड़ा मैनेज किया जाता है। हमारे यहाँ कूड़े को भी और कूड़ा बना के फेंक रखा है। पूरी दिल्ली में नगर निगम का जो मूल काम है, सबसे मूल जिम्मेदारी नगर निगम की है दिल्ली को साफ करना, और वो ही नहीं हो रहा। आप किसी कॉलोनी में चले जाओ, आप द्वारका में चले जाओ, आप किसी झुग्गी में चले जाओ, आप मिडिल क्लास कॉलोनी में चले जाओ, आप फ्लैट्स में चले जाओ, अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाओ, हर जगह गली गली में कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। और जबकि लोग टैक्स दे रहे हैं सरकार को, लोग एमसीडी को पैसा दे रहे हैं, लेकिन कूड़ा साफ नहीं हो रहा। तो राजनीति ही इस कूड़े को साफ करेगी, केजरीवाल जी करेंगे इसका साफ। अच्छा, कूड़े को लेकर लगातार हम देखते हैं कि कूड़े का ढेर दिखा दिया जाता है, या आपके तमाम नेताओं के साथ हम भी ऑटो रिपोर्टर एक शो कर रहे हैं, गली गली जाते हैं, कूड़ा देखते हैं। आप लोग विधानसभा में हैं, एमसीडी में आप लोग आ गए, तो आप लोग कह रहे हैं कि काम करेंगे, लेकिन एलजी साहब के साथ जो टकराव है, आपको लगता है इतना स्मूथ होगा और काम बड़े आराम से हो पाएगा? देखो, एक तरफ काम करने की राजनीति है, एक तरफ काम रोकने की राजनीति है। रोकने की राजनीति वाले लोग अपनी फितरत बदल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन काम करने की राजनीति करने वाले लोग फिर भी काम कर जाते हैं, ये दिल्ली सरकार में हमने दिखा दिया है। दिल्ली सरकार में पिछले 7 साल में देखो तो तमाम रोकने के बावजूद आज स्कूल अच्छे हुए हैं, आज बिजली 24 घंटे आने लगी है, आज महिलाओं के लिए बसें फ्री हुई हैं, आज बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। ये सब तमाम रोकने के बावजूद आ रहे हैं। तो ये लोग रोकेंगे जब हम कूड़ा साफ करेंगे दिल्ली में, जब हम कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, जब गलियां साफ रहने लगेंगी, जब गलियां आवारा पशुओं से मुक्त होने लगेंगी, तो ये लोग रोकेंगे। लेकिन ये रोकेंगे, हम काम करेंगे और करके दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए यही ध्येय है आपका, और हमने देखा है कि शिक्षा को लेकर आपने बहुत काम किया है, और कहीं ना कहीं मिसाल दी जाती है, लोग देखने आते हैं कि किस तरह के स्कूल्स आप लोगों ने बनाया, किस तरह का काम किया। लेकिन शिक्षा से शराब में कहाँ फंस गए आप? देखो, ये तो चारों तरफ फंसाने की कोशिश करेंगे। जब हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा था तो एक दिल में हर बार चुनाव, 3 बार लड़ चुका मैं दिल्ली का चुनाव, हमेशा जिजीविषा होती है कि जीत के ना एजुकेशन पे काम करेंगे, और वो किया। आज जब हम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं तो मन में एक जोर मार रही है इच्छा कि अब दिल्ली को साफ किया जाए। बहुत गंद है चारों तरफ, देश की राजधानी है, 21वीं सदी में देश की राजधानी दिल्ली शहर इतना गंदा नहीं होना चाहिए। तो नगर निगम का चुनाव का हमारा पूरा ध्येय इस पे है। अब इनका ध्येय इस पे है कि ये जीत ना पाए। कौन रोक रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि इनकी सत्ता बनी रहे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि दिल्ली साफ हो जाए, दिल्ली में कूड़ा ना रहे। लड़ाई इसी बात की हो रही है। अब ये रोज नई मनोहर कहानियां लेके आते हैं, आने दीजिए, कोई टिक तो पानी रही इनकी कहानियां बेचारों की। बातचीत हम कर रहे हैं, बीजेपी का आपने जिक्र किया, रोज नए स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो सामने आ रहे हैं, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। ये जो एमसीडी का चुनाव है, विधानसभा लोकसभा, ये तो इतना बड़ा चुनाव हो गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बस देश में अब यही एक चुनाव बचा है, इसके आगे कोई चुनाव नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोज़ ये लोग एक वीडियो लेके आते हैं, मैं भी देखता हूँ यार क्या है, फिर मुझे इनके रिलीज़ किए हुए वीडियो देख के अपनी पार्टी पे गर्व होता है। क्या वीडियो आ रहे हैं इनके कि जी एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा दे रहा था कि मैं टिकट दिलवा दूंगा, और अब वो रो रहा है साहब मैं तो बात कर रहा था टिकट नहीं मिला मुझको। तो आम आदमी पार्टी में हर बार ये सिद्ध होता है कि यहाँ पैसे से टिकट नहीं मिलता। हर बार जब कोई स्टिंग आता है प्रूव होता है कि पैसे से टिकट नहीं मिला। कोई पैसे वाला रोता हुआ पाया जाता है, कोई पैसे वाला किसी आदमी पर आरोप लगाया हुआ पाया जाता है, जी मैं तो पैसे लेके घूम रहा था, इन्होंने टिकट ही नहीं दिया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि पैसे लेके जो लोग घूम रहे थे उनको टिकट हम देते ही नहीं।
हम काम करने वालों को टिकट देते हैं। अच्छा, जनता हमारे माध्यम से इस वक्त आपको देख रही है, लगातार आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं। जनता जो दावे आप लोग करते हैं या जो वादे चुनावी होते हैं उस पर वोट देती है। हमारे माध्यम से एमसीडी चुनाव है, 5 ऐसे वादे जो आप लोग आ गए और मैं लिखवाऊंगी आपसे। आज हमने तय किया है कि आज हम आपसे लिखवाएंगे। बिल्कुल लिखवाइए, अभी लिखवाइए, कूड़ा साफ करेंगे। तो हम चाहेंगे कि यहाँ एक पेन और पेपर हमें मिले, पेन में रखता हूं। बस तो आज हम लिखवाएंगे और साथ साथ आप जनता को भी बताएंगे कि 5 ऐसे काम जो आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी और उसको पूरा करेगी, सिर्फ वादा नहीं करेगी। वैसे तो मुझे लगता है पहले 5 पहले 10 काम दिल्ली की जनता जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कुछ बदले एमसीडी में। लोगों को समझ में आ गया है कि दिल्ली सरकार के हिस्से में जो काम आए वो तो इन्होंने कर दिए, अब एमसीडी के हिस्से के जो काम है, कूड़ा, पार्क, इन सब के लिए इंतजार कर रही है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ऐसे कि कौन से 5, तो मैं कहूँगा कूड़ा 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 कूड़ा, सबसे पहले 5 काम कूड़ा साफ करना है। लेकिन फिर भी इशूज़ क्योंकि एमसीडी के हैं, कूड़ा एक बहुत बड़ा इशू है। मनीष जी लिखते चलते हैं साथ साथ, ताकि लिखते जनता रहिए। जो है, जनता जनार्दन पूछेगी केजरीवाल जी आपसे ने- सवाल। आप 5 पूछ रही हैं, केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है। आप 5 लिख दीजिए। ये 10 में से 5 गारंटी मैं लिख देता हूं, लेकिन पूरी हम 10 करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 5 लिख रहे हैं तो 5 पूरी करेंगे। हम आप 10 देखिए से पेज ज्यादा- पूरा है, आप 10 लिखना चाहे तो 10 सबसे भी लिख पहले मैं सकते लिख रहा हैं। हूं कूड़ा साफ करेंगे, ये हम इसको करके रखेंगे। ये आपका पहला है वादा 5 है। साल के अंदर अंदर दिल्ली की सड़कों पे, जो अंदर की गलियां हैं ना और बड़ी बड़ी भी सड़कें हैं, उन पे कूड़े के ढेर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा, चारों तरफ कूड़े के जो पहाड़ हैं इनको साफ करेंगे। ये बड़ी शर्म आती है, कोई कहीं से आता है, हम भी कहीं से आते हैं, ऊपर से फ्लाइट से भी जाओ तो देखो सबसे पहले दिल्ली की पहचान क्या दिखती है, वो 3 कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं। जबकि दिल्ली अपनी धरोहर के लिए जाना जाता दिल्ली है। धरोहर की लाल किला होनी चाहिए, कुतुब मीनार होनी चाहिए, इंडिया गेट पहचान होनी चाहिए, और इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं दिल्ली में, सिग्नेचर ब्रिज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। हो रहा है क्या है, कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं। तो दूसरा हम है कि एक तो गलियों का कूड़ा बिल्कुल साफ करेंगे, दूसरा कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। दूसरा मैंने लिख दिया आपको, आप लिख लीजिएगा। हम लिखवाते जा रहे हैं ताकि जनता को जो ये वादा कर रहे हैं जब पूरा करेंगे तो फिर आपसे यहीं बैठ के फिर सवाल करूंगी और फिर जनता को ये जवाब बिल्कुल हम बिल्कुल देंगे। मैं चाहूंगा कि फिर चुनाव के हमारी बाद मुलाकात फिर होगी। और 5 साल में कम से कम हर 6 महीने बाद इंटरव्यू करना आप, और हम हर बिल्कुल। 6 महीने बाद आपको बताएंगे कि अब क्या प्रोग्रेस हो गई इस पे। आपका वैसे बहुत शुक्रिया, बहुत व्यस्तता है लेकिन फिर भी आपने हाँ। हमें समय दिया। तीसरा पॉइंट क्या होगा तीसरा आपका? पॉइंट है एमसीडी की एक और जिम्मेदारी है पार्क। पार्क से जनता दुखी है। दिल्ली खूबसूरत पार्कों का शहर हो सकती है, पार्क खूब है, लेकिन एमसीडी इस पे काम ही नहीं करती। वहाँ कहीं कोई बैठ कर शराब पीता रहता है, कहीं कोई बैठ के जुआ खेलता रहता है, सब गंद पड़े हुए हैं। तो दिल्ली के पार्कों को हम सौंदर्यीकरण करेंगे, पार्कों को खूबसूरत बनाएंगे। ये मेरा तीसरा वो है, मैंने लिख दिया, खूबसूरत बनाएंगे। वैसे आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है, मैं दर्शकों को दिखाऊंगी थोड़ी मुझे देर लगता है में। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। अब लिखने तो हो गया कूड़ा, गलियों से कूड़े का पहाड़ हटाएंगे आप, और उसके साथ पार्कों साथ को खूबसूरत पार्कों का बनाएंगे। सौंदर्यीकरण ये करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि मैं आपके टीवी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ। एक्चुअली यही पागलपन है जो हमें राजनीति के लिए प्रेरित करता है, यही पागलपन है जो हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करता है। वरना तो राजनीति कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए इतना खपा जाए। इसीलिए लगता है कि ये एक चीज़ साफ कर सकते हैं। चौथी चीज़, दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। दिल्ली सरकार ने 2.5 गुना पेमेंट दिया है, जितना पहले मिलता था उससे 2.5 गुना पेमेंट दिया है नगर निगमों को। पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। तो चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हर एक सफाई कर्मचारी को महीने की 7 तारीख तक पेमेंट मिल जाया करेगा। एक भी कर्मचारी को 7 तारीख के बाद में पेमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा आपका चौथा मुद्दा हो गया। पांचवा क्या होगा ये मैं आपको कुछ गिना रहा हूँ, बहुत दिल में जो बहुत आपके कुछ लिए है। अहम हो? हाँ, एक ये दिल्ली में कोई भी आदमी व्यापार की दुकान चलाता है, अपना काम करता है, हमारे नौजवान हैं, रोज़गार खोलते हैं अपना कुछ। मैं अपनी विधानसभा का बता देता हूँ। एक लड़का मेरे पास में आया, इसलिए उसका रेफरेंस ज़रूरी है। एक लड़का मेरे पास आया जी, बोला मैंने रेस्टोरेंट खोला। बोला रेस्टोरेंट जिस दिन से खोला उस दिन से पहले तो पार्षद आ गया इनका कि अरे भाई नया रेस्टोरेंट खोल लिया, नई दुकान खोल ली, हमारी सेवा नहीं की, कुछ देख लो तुम। हमने कहा जी सेवा, चाय पी जाओ, खाना खा जाओ, बढ़िया खाना, एक नया शेफ़ रखा है। उस लड़के ने मुझे बताया, बोला थोड़ी देर बाद में एमसीडी के कर्मचारी आ गए, बोले आपने यहाँ पे बस कुछ भी मीन मेख निकाल देंगे, जैसे इतने शानदार हॉल में बैठे हैं इसमें कुछ निकाल देंगे, भाई ये पानी की बोतल ऐसे क्यों रखी है, ऐसे नहीं रखी, कुछ भी कमी निकाल देंगे।
और उसके बाद कहेंगे अब तो आपके ऊपर इतने का चालान हो गया, शटर बंद करो, सील करेंगे। धमकी देते हैं आके कि दिल्ली के किसी भी दुकानदार को दुकान चलाने में परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि एमसीडी लोगों को दुकान चलाने में, रोजगार चलाने में मदद करेगी उनके मित्र की तरह से। ये हम इसके लिए आ रहे हैं। तो किसी भी दुकानदार को परेशान नहीं किया जाएगा। दुकानदारों की सुविधा, उनसे वसूली नहीं। ये आपने 5 पूछे थे, लेकिन अभी तो बहुत है मेरे पास में, पर फिर भी काम तो बहुत है एमसीडी में। 15 साल में केवल कूड़ा गंद हुआ है, कूड़ा फैलाया, कुछ हुआ नहीं है। तो दुकानदारों की सुविधा बिल्कुल, उनको कोई परेशान नहीं करेगा उनको। उनको कोई परेशानी। कैमरे की तरफ एक बार दिखा दीजिए और देखिए हमने अपने मंच पर 5 वादे यहाँ लिखवा लिए हैं इनसे। हाँ। अब जरा जी के पैनल पे लिखे, मैं दिखा देता हूं। तो ये हम रखेंगे संभाल कर, जी सवाल गारंटी आपसे कार्ड है, पूछेंगे, बिल्कुल इसी को लेकर सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। अब जरा आपको लिए चलते हैं, थोड़ा गुजरात पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी कहती है आप लोग खाता नहीं खोल पाएंगे वहां पे। तो ये तो उनके लिए अच्छा है, वो लोग घबरा क्यों रहे? फिर वो प्रधानमंत्री जी रोज पर्चे क्यों बांट रहे हैं गली गली में? पहली बार देश के इतिहास में उन्होंने, मतलब जब से मोदी जी राजनीति में आए, पहली बार गली गली जाके पर्चे बांट रहे हैं वो। तो काहे को घबरा रहे हैं इतना? और फिर क्यों इतना रोज सुबह से शाम तक इधर उधर चिल्लाते रहते हैं? घर पे बैठे आराम से बोले हम तो जीत ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं, कांग्रेस पहले से सेटिंग होती है उनकी। इस बार गुजरात की जनता 27 साल का इनसे हिसाब चुका रही है। सूरत से आपके नेता ने क्यों पर्चा वापस ले लिया? एक बात बताइए, किसी के ऊपर आप गन पॉइंट पे जाके पहले उसको किडनैप कर लेंगे, फिर गन पॉइंट पे ले जाके उसको आरओ के सामने उसका पर्चा वापस कराएंगे और वो कहेगा नहीं जी सब कुछ अच्छा है। जो आदमी 2 साल पहले पार्टी में आके मेहनत कर रहा था, बेचारा पार्टी के लिए मेहनत कर रहा था, फिर टिकट के लिए मेहनत की, फिर जब उसको टिकट मिल गया तो धुआंधार उसने प्रचार किया, और पर्चा दाखिल करने के अंदर 24 घंटे के अंदर अपहरण हो जाता है, फिर लाया जाता है तो गन पॉइंट पे लाके उसका पर्चा वापस करा देते हैं। तो देश भी देख रहा है, जानते हैं लोग क्यों वापस हुआ। अच्छा, एमसीडी के चुनाव हैं, हिमाचल में चुनाव हुए, गुजरात में इलेक्शंस जो है वो सर पर है। देख रहे हैं कि गुजरात से लेके एमसीडी से लेके हर जगह पर बीजेपी आप पर आरोप प्रत्यारोप दौर जो है वो चलता रहता है, और आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, राजनीति, वो चलती रहती है। कांग्रेस को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? कांग्रेस एक फेल्ड प्रयोग है अब आज की तारीख में। कांग्रेस से लोगों को बहुत उम्मीद थी। जिस वक्त मोदी जी ने पूरे देश में राजनीति अपनी आगे बढ़ाई, प्रधानमंत्री बने, कई राज्यों में जीते, उस वक्त कांग्रेस से लोगों को उम्मीद थी कि यार इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के फेलियर्स का, भारतीय जनता पार्टी की खामियों का कोई आवाज़ उठाएगा। हम तो छोटी सी पार्टी थे, हम तो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपका एम तो बहुत बड़ा है। एम तो देश बदलना है। पंजाब के बाद जो कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे आप चाहते हैं कि ये पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पे और बड़ा काम करे। यही तो कारण है कि आप लोग गुजरात से लेके एमसीडी से लेके हर जगह दमखम दिखा रहे हैं। हम लोग एम थोड़ा और बड़ा लेके चलते हैं। मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। एम ये प्रधानमंत्री पद, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमें दिखता ही नहीं है। मुझे दिखता है कि देश के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन कैसे दी जाए, मुझे दिखता है कि देश के हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आज किसी भी देश को जब बड़ा देख रहे हैं हम, अमेरिका को, यूरोप को, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनको इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत काम किया। आज इंडिया में एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, और हमारा एम है कि देश के हर बच्चे को इतनी शानदार एजुकेशन दे दो कि उसके बाद उसके ज़िंदगी में कोई लुक बैक ना हो। आज मैं और आप बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं क्योंकि इनके पास एजुकेशन है, इनमें से अधिकतर लोग एजुकेटेड हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें भी घोटाले की बात जो है वो सामने आ रही, शिक्षा घोटाले को लेकर भी बात सामने आ रही है। तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, आप लोग जो काम शुरू करते हैं कहीं ना कहीं घोटाला, स्टिंग ऑपरेशन, कुछ देखो हम तो जो करते हैं उसमें बीजेपी यही मनोहर कहानी लेके आती है, लेकिन बेचारे पकड़े जाते हैं। शिक्षा में घोटाला लाए, बोले जी शिक्षा में घोटाला हो गया। मैंने कहा क्या घोटाला हो गया बताओ भाई। पत्रकारों ने भी पूछा, बोले 100 कमरे बनाने थे 150 कमरे बना दिए, वॉशरूम ज़्यादा बना दिए, 4 वॉशरूम बनाने थे, एक स्कूल में 8 वॉशरूम बना दिए। अब ये घोटाला है यार? मतलब अधिक कमरे बनाना, अधिक वॉशरूम बनाना, ये कोई घोटाला है? बोले क्यों बना दिए? अरे देश की ज़रूरत है, आप भी बना लो। तो ये घोटाले हैं इनके, ये बताते हैं कि ये घोटाले हैं। फिर 4 दिन बाद कुछ और ले आते हैं, 4 दिन बाद कुछ और ले आते हैं, फिर पोल खुल जाती है, फिर 4 दिन बाद कुछ ले आते हैं। तो इनके घोटालों की पोल रोज खुल जाती है।
अच्छा, केंद्र सरकार से अनबन हमेशा रहती है। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि चाहे लोकपाल बिल की बात कर ले, 2015 में आप लोगों ने उसको पास किया था, वो भी अभी केंद्र में अटका हुआ है। काम कैसे करेंगे अगर आप लोग आ गए, क्योंकि फंडिंग ज़रूरी है, बिना फंडिंग के आप काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ टकराव हमेशा होते रहता है, क्या सोल्यूशन क्या निकालेंगे? क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहेंगे, ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आम जनता के काम नहीं होंगे तो फिर जनता क्यों चुनेगी? देखिए, 2015 में आप मेरे से ये सवाल पूछते कि काम कैसे करेंगे, तो मैं भी कहता कि भाई कोशिश करेंगे कि हों। आज 2022 में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूं कि इन्होंने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काम किए। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें रोकने की कोशिश की जो जिनको देख के लोग हंसते हैं। वो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप लोग। वो फ्री की रबड़ी बांटते हैं, वो रबड़ी में मलाई खिलाते हैं अपने दोस्तों को, हम आम जनता को रेवड़ी बांटते हैं। तो ये लड़ाई तो रेवड़ी और रबड़ी की है। एक पार्टी है जो अपने दोस्तों को रबड़ी बांट रही है, खूब पका के दूध में गाढ़ा गाढ़ा करके इकट्ठा होके किसी को 15,000 करोड़ रुपए, किसी को 10,000 करोड़ रुपए की रबड़ी बट रही है। हम तो आम जनता के लोग हैं, आम जनता के हाथ में, आम जनता एक एक रेवड़ी से उसकी ज़िंदगी में मिठास आ जाती है। हम रेवड़ी बांट रहे हैं, वो रबड़ी बांट रहे हैं, कर तो वो भी रहे हैं। हम जनता के बिल कम कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के बिल कम कर रहे हैं, अंतर इतना ही है। अच्छा, आपने कहा कि सीबीआई को आपके पीछे लगा दिया गया, इलेक्शन से डर रहे हो, और ये भी कहा गया आपकी पार्टी की ओर से हो सकता है इलेक्शन के पहले पहले ये लोग गिरफ्तार भी ना कर लें। आपसे इतना डर क्यों है? क्योंकि ये काम नहीं करते। इनसे काम पूछो तो ये बोलते हैं सीबीआई, इनसे काम पूछो। अब आप सिंपल सोचो ना कि जनता एमसीडी के चुनाव लड़ने जा रही है, एमसीडी के चुनाव में वोट डालने जा रही है। अब एमसीडी के चुनाव में जब ये गली गली वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे ना कि भाई एमसीडी की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि आपको कूड़ा साफ करना था गलियों का, आपने वो नहीं किया, तो उस पर कोई जवाब नहीं है। तो कुछ ऐसी ऐसी कहानियां ले आओ जो 2-4 दिन चल जाएं, जिससे ये क्वेश्चन टल जाए। तो दिल्ली को कूड़े के ढेर और कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति क्यों नहीं दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में? ये सवाल जब जनता पूछती है तो ये उसके लिए एलिबाई में कुछ ना कुछ रोज एक नई स्टोरी लेके घूमते हैं जनता। लेकिन इस बार अपने सवाल छोड़ नहीं रही, ये जाके रोज नई कुछ वीडियो दिखाते हैं, रोज कोई नई कहानी सुनाते हैं, रोज कोई नया पर्चा। लेकिन अंत में जनता पूछती है ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, इसको सारे को सच भी मान लें, फिर भी ये बताओ कि ये कूड़े के पहाड़ क्यों खड़े हैं। अब जनता पूछती है इसको सारे को सच भी मान लें तो बताओ मेरी गली में कूड़े के ढेर क्यों लगे हैं, मेरे पार्क गंदे क्यों पड़े हैं, मेरे गली में जनता की ओर से ये सवाल है, कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे? आप वादा तो कर रहे हैं कि हम सॉल्व कर देंगे, हम काम कर लेंगे, लेकिन कैसे? अगर समझिए आप लोग जीत जाते हैं एमसीडी में। दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली में लोग मतलब बड़ी आबादी वाले शहर हैं, हर जगह लोग कंज्यूमर हैं, यूज़ करते हैं सामान, उससे कूड़ा जनरेट होता है, लेकिन सरकारें उसको मैनेज करती हैं, उसकी टेक्नोलॉजी है। आज आप चाहें एमसीडी में जाके ग्लोबल टेंडर करें, दुनिया में बहुत शानदार टेक्नोलॉजी के साथ में स्पेशलिस्ट कंपनियां उपलब्ध हैं जो सारे कूड़े को घर से लेकर और इस कूड़े घर तक सब जगह मैनेज कर देंगी। और हो रहा है, कौन से शहर में नहीं हो रहा? आप ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग पानी नहीं पी के फेंकते होंगे, या वाशिंगटन में, इवन इंदौर में क्या हुआ, इंदौर में करके दिखाया ना। लेकिन इंदौर क्यों हो गया? क्योंकि आपकी बाकी जगह इंटेंशन नहीं है। जब इंदौर देश में ही जब इंदौर साफ हो सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। पत्रकारों से आपका बड़ा खास लगाव है, आप खुद पत्रकार रहे हैं, आपको बता दें। और इस बार आप लोगों ने चुनाव में भी गुजरात में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक पत्रकार को चुना, क्या वजह रही? क्यों गढ़वी साहब को ही चुना गया? मतलब कोई खास चीज़ रही होगी, या फिर आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा? देखिए, पत्रकारिता मैं भी की, करीब 10-12 साल पत्रकारिता की, और इसी चैनल के साथ की काफ़ी लंबे समय तक। और एक समय तक आते आते मुझे भी अपने जीवन में लगा कि यार अब एक आगे जाके पत्रकारिता से जो सेवा हो सकती है कि इसके बाद कुछ और बड़े बदलाव देश में लाने के लिए कुछ काम किया जा सकता है। ईशुदान गढ़वी जी को भी किसी एक समय पे आके फील हुआ कि वो जो आवाज़ उठाते हैं गुजरात के किसानों की, गुजरात की जनता की, वो आगे बढ़ा के उसको सॉल्व करने का समय है। तो वो आगे आए, उन्होंने एक कदम उठाया। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, दोनों की विचारधारा मिलती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो करके दिखाया वो उससे प्रेरित रहे, तो उनसे बात हुई, बस बात हुई तो फिर आगे बात बढ़ गई। आज वो मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख के बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चलिए, आप उम्मीद करते हैं तो देखेंगे जनता क्या तय करती है। लेकिन जब आप आज हमारे साथ हैं और पिछले काफ़ी दिनों से हम मीडिया की बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हम देख रहे हैं कि एक वीडियो जो है वो बहुत चल रहा है।
तो ये वीडियो जारी किया गया। उसके बाद कहा गया कि उनको मसाज की ज़रूरत थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उसके बाद फिर मामला कुछ और निकलता है। आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं एक राजनेता नहीं, पूरी पार्टी की ओर से आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिल्कुल पूरी पार्टी और सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ है जेल मैनुअल के हिसाब से है, जो कुछ है मेडिकल नीड के हिसाब से है। इसको रोज़ सुबह उठा के भारतीय जनता पार्टी ऐसे लेके आती है जैसे अब कूड़े के ढेर भूल जाओ, उस पर बात करेंगे, जवाब देंगे। सब कुछ जेल मैनुअल के हिसाब से है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से एक आरोपी को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके वीडियोस को आप मनोहर कहानियों की फिक्टिशियस स्टोरीज की तरह से पेश कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कूड़े के ढेर पे बात मत करना। लेकिन मनीष जी, सामने अब आया है ना पॉक्सो एक्ट में जो इंसान है वहाँ पर, आप देखिए वो रेप का आरोपी है और ये बात सामने आई है। ये ऐसे नहीं, आज फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें उनको खाना रोज आएंगे। अभी तो और देखो 10 दिन चुनाव है, अभी तो रोज वीडियो सामने आएंगे। जनता कहती है इनसे बताओ कूड़े के ढेर साफ क्यों नहीं किए। ये कहते हैं जी 250 वीडियो लेके आ गए, 2 और लेके आने वाले हैं। अभी तो 10 दिन है, 10 वीडियो आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जितना कूड़ा कूड़ा चिल्लाएंगे वो वीडियो दिखाएंगे? जनता जितना कूड़ा कूड़ा चिल्लाएगी कि भाई मेरी गली साफ करो, ये वीडियो चिल्लाएंगे। जनता जितना कूड़े कूड़े पे सवाल पूछेगी, ये उतना केजरीवाल जी को गाली देंगे। उनकी राजनीति गाली देना है, हमारी राजनीति काम करना है, दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे। एमसीडी में 250 वार्ड है और आप लोग लगातार ये कहते हैं कि जो काउंसलर है वो भी हमारा हो, तभी हम काम कर लेंगे। महिलाओं पर ज़रा बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए कोई रोड मैप है? आप लोग अगर जीतते हैं या फिर अगर पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हैं, कि महिलाओं के लिए क्या है इस बार? आम आदमी पार्टी क्या लेकर आ रही है? महिलाओं के लिए नगर निगम में तो ऐसे ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा मैंने कहा, अपना बिजनेस से लेके साफ सफाई, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम घर में महिला को होती है। वो घर से कूड़ा उठाती है और बाहर रखती है और उसके बाद पूरे दिन वहाँ पड़ा रहता है। हमारी सोसाइटी का जो भी फैब्रिक है उसके हिसाब से फिर पुरुष उठता है, अपना बैग उठाता है, दफ्तर चला जाता है, बिजनेस दुकान चला जाता है और महिला उसी घर में रहती है जहाँ उसका सुबह का निकला हुआ कूड़ा सामने बाहर पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दें सारी बहनें मिलके, आपके घर के सामने कूड़ा नहीं मिलेगा, ये भाई की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं के लिए। फिर कूड़े पर बातचीत हो रही है, कूड़ा कूड़ा कूड़ा। अभी आपसे पहले भी यहाँ पर पैनल में जो लोग बैठे थे, सिर्फ कूड़े की राजनीति है। क्या सिर्फ कूड़ा ही सबसे बड़ा विषय है? भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, लोग साफ हवा में यहाँ पर नहीं लेंगे। बहुत सारे तो मुद्दे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो है कूड़े के ढेर के आसपास ही बस उसी पर राजनीति हो रही है। क्या बाकी मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? बिल्कुल हर मुद्दा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस संस्था के लिए, एमसीडी के लिए चुनाव होना है। आप कानून देख लीजिए, आप व्यवस्था देख लीजिए। एमसीडी की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हवा साफ करना हमारी और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम मिलकर कर रहे हैं और जहां लड़ने की जरूरत पड़ रही है लड़ भी रहे हैं। यमुना को साफ करना हमारी और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, डीडीए की भी जिम्मेदारी है, हम मिलकर कर रहे हैं और हो रहा है। इसमें हरियाणा सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो भी भूमिका निभा रही है। लेकिन कूड़ा साफ करना तो एमसीडी की जिम्मेदारी है। और एमसीडी का चुनाव हो किस लिए रहा है? एमसीडी का चुनाव हो इसलिए रहा है, जनता हर 5 साल में एमसीडी का चुनाव में वोट किसी को डालती इस उम्मीद से कि भाई इस बार तो चलो रह गया, इस बार मेरे गली में कूड़ा साफ कर देना, इस बार ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर देना। ये 15 साल के अंदर अंदर कूड़े के पहाड़ बढ़ते चले गए, मेरी गली का कूड़ा बढ़ता चला गया, मेरे पार्क गंदे होते चले गए, मेरे दुकानदारों का शोषण बढ़ता चला गया। एमसीडी का जो काम है, चुनाव उस मुद्दे पर होना चाहिए। और आओ मैदान में बात करो, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या किया और अगले 5 साल क्या करने जा रही है। मैं आप देखो, आप पूरे दिन बहुत सारे लोगों को बुलाओगे, बीजेपी के भी नेता आएंगे, आप उनसे पूछ लो। मेरे से आपने पूछा कि भाई 5 साल में, अगले 5 साल में आप क्या करोगे, 5 काम बता दो। और फिर उनसे ये और पूछ लेना कि भाई नगर निगम में आप 15 साल से थे, आपने किया क्यों नहीं है। कोई जवाब हो तो बताइएगा। यानी आप कह रहे हैं जो 15 साल से रिवाज है, इस बार आप लोग तोड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। जनता बेचैन है तोड़ने के लिए। जनता ने केजरीवाल जी का काम देखा। बार बार आप लोग ये कहते हैं कि जो हमारे मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, वही आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। बार बार, कल भी आपके नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी तो वो यही कहते हैं कि जनता के मुद्दे हैं, वो हमारे मुद्दे हैं। जनता का मुद्दा केवल कूड़ा नहीं है ना मनीष जी? नगर निगम के लिए कूड़ा ही है, नगर निगम के लिए गलियां ही हैं, बाकी जो मुद्दे स्कूल। लेकिन आप लोगों ने इसे नगर निगम का इलेक्शन कहाँ रहने दिया है? इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, पर है, हम वही कर रहे हैं। देखिए, स्कूल भी जनता का मुद्दा है, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, हमने स्कूल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और हमने स्कूल ठीक करके दिखाए। बिजली जनता का मुद्दा है, हमने कहा बहुत महंगी हुई है बिजली, हमने 0 बिल करके दिखाए, उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ा। आज जनता का मुद्दा कूड़ा है। नगर निगम का चुनाव, नगर निगम की देश भर में सबसे पहली जिम्मेदारी नगर निगम की है तो साफ सफाई है। और दिल्ली के लोग भुक्तभोगी हैं कि आज दिल्ली में साफ सफाई नहीं है।
साफ सफाई चाहिए। जब जब साफ सफाई की बात करेंगे, हम इधर उधर के मुद्दे पे जाएंगे, हम दिल्ली को गंदा करने की बात कर रहे होंगे। दिल्ली को गंदा नहीं रहने देना है। ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, दिल्ली जिस स्थिति में है, कोई भी आम नागरिक जो यहाँ रहता है वो नहीं चाहता कि वो इस गंदगी में रहे। दिल्ली की बात कर ली हमने, एमसीडी इलेक्शंस की बात कर ली हमने, गुजरात की बात कर ली, आपको पहाड़ों में लिए चलते हैं। हिमाचल में क्या स्थिति है आप लोगों की? हिमाचल में पहली बार चुनाव लड़ा हमने, बहुत प्यार मिला जनता का वहाँ से। अब उस प्यार के बदले जनता ने कितने वोट दिए हैं और कितनी सीटों पे सीट देने के लिए वोट दिए हैं, ये तो अब 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बहुत रेस्पेक्ट मिला जनता से वहाँ से। और पहली बार पहाड़ों के जब गाँव में गए तो वहाँ भी मुझे देख के खुशी हुई कि लोग मुझसे पूछते थे कि आपने सुना है दिल्ली में स्कूल अच्छे किए हैं, हिमाचल में हो सकते हैं क्या? तो उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है वहाँ पे। अब उस उम्मीद में और वोट में कितना ट्रांसलेशन होता है वो अब 8 तारीख को सामने आएगा। गुजरात आप लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, जब आम जनता से मिलते हैं तो जनता क्या कहती है आपको? एक गुजराती में शब्द है, मुझे भी पहली बार सुनने को मिला। मैं कहीं जा रहा था, बोले जी इस बार तो परिवर्तन है, कंटाली गए हम। कंटाली गए का मतलब मैंने भी पूछा, हाँ थक गए। अच्छा, आप गुजराती जानती हैं। तो ये आम जनता का शब्द है जी, थक गए हैं इनसे, अब बदल दो इस बार। और थोड़ा ये करीब 3 महीने पहले बताए, जब मुझे बोला लोगों ने, बोला थोड़ी मेहनत से लड़ना, हम लोग तो वोट देना चाहते हैं पर मेहनत कर लेना। तो लोग थक गए हैं इनसे। मैं गुजरात में शिक्षा मंत्री जी के इलाके में गया, खूब सारे पत्रकार भी मेरे साथ गए थे। मुझे उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने इलाके के तो स्कूल ठीक करा रखे होंगे, लेकिन आपके भी चैनल में वीडियो होंगे, आर्काइव्स में दिखाइएगा, कभी देखिएगा कि इतने खराब स्कूल, कल्पना से परे खराब स्कूल, कबाड़ खाने की तरह से शिक्षा मंत्री गुजरात के कैसे जस्टिफाई करते होंगे जनता के बीच जाके कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ। आज मैं पटपड़गंज से विधायक हूँ। लोग किसी स्कूल में कहीं टाइल भी उखड़ जाती है तो लोग मेरे को आते हैं, शिक्षा मंत्री के इलाके में ऐसा स्कूल कैसे खराब है। और मुझे भी शर्म आती है कि शिक्षा मंत्री के इलाके में फिर एक टाइल भी नहीं उखड़नी चाहिए स्कूल में, एक टॉयलेट खराब नहीं होना चाहिए, क्लास हर क्लास। वहाँ सारे स्कूल इतने सड़े पड़े हैं, तो वो तो जनता खुद ही दिखा रही है। मैं एक और गाँव में गया, मैं बताता हूँ, नॉर्थ गुजरात में एक सभा थी। सभा में जिस जगह एक फील्ड में, मैदान में सभा थी, उसके बाजू में कोई स्कूल था। तो लोगों ने मुझे बताया जी 3 दिन पहले जब ये पता चला कि आम आदमी पार्टी की सभा हो रही है, तो 3 दिन पहले प्रशासन ने आके वो स्कूल की ऊपर से रंगाई पुताई कर दी ताकि आप बाहर से फोटो ना खींच के ले जाओ। तो जनता उम्मीद कर रही है वहाँ कि यार ये लोग स्कूल की बात करते हैं, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें नौकरियाँ चाहिए। तो आज जनता के मुद्दों पर, जनता की उम्मीदों पर लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी का काम खरा उतरेगा गुजरात में और वोट मिलेगा। देखिए, गुजरात की बात कर ली हमने, एक बार फिर से एमसीडी पर आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कूड़ा कूड़ा कूड़ा। अभी थोड़ी देर पहले आतिशी जी यहाँ पर थी, उनसे भी जिक्र किया उन्हें। हम ऑटो रिपोर्टर, हमारा शो है, ले गए जगह जगह पर। कूड़े की राजनीति तो ठीक है, लेकिन इसी बीच हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग जब भी राजनीति की बात आती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बात आती है, तो विवादित बयानों का भी बड़ा बाजार गर्म हो जाता है। और ये दोनों ही ओर से होता है। आपकी पार्टी के लोग भी विवाद बयान देते हैं, वहाँ से भी आते हैं। जनता पर इसका खासा असर होता है। आपको लगता है कि इस तरह के विवादित बयानों से जनता और वोटरों पर भी असर पड़ता है? देखो, राजनीति में वाद विवाद तो होगा, और वाद विवाद में एक पक्ष अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई तथ्य रखता है, कोई तथ्य की जगह कुछ बयानबाजी करता है। आप तथ्य रखते हैं, आपकी पार्टी हमेशा तथ्य रखती है। नहीं, कहीं भी हमसे, हमारे किसी कार्यकर्ता से, हमारे किसी नेता से कहीं गलत बयानी होती है तो हम उसको रियलाइज़ भी करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छोटा हो जाता है। जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है कि भाई आपने इस टीवी इंटरव्यू में या इस स्टेज पे खड़े होकर ऐसा बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था। और नेता मानते हैं और लोग कहते हैं हाँ ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था, आपने रियलाइज़ कर लिया ना, थैंक यू। जनता भी यही चाहती है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो रियलाइज़ करो। जनता का जिक्र कर रहे हैं, हमारे माध्यम से तमाम लोग आपको देख रहे हैं, और एक मौका हम आपको देंगे कि अगर आप कुछ अपील करना चाहें उनसे। समय कम है हमारे पास, लेकिन इलेक्शंस सर पर है, अगर आप कुछ अपील करना चाहें, क्योंकि वादा तो आपने यहाँ कर दिया है, हमने लिखवा भी लिया है आपसे। मैं 5 वादे और इसके अलावा 5 के साथ साथ 10 गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी की ये जनता को दिखाना चाहता हूँ कि हम इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पागलपन यह है कि दिल्ली की गलियाँ साफ़ करनी है। केजरीवाल जी की सरकार बन रही है दिल्ली में, एमसीडी में भी। ऐसा ना हो कि आपका पार्षद किसी और पार्टी का या बीजेपी का बन जाए। अगर बीजेपी का पार्षद बन गया तो वो केवल 5 साल लड़ता रहेगा। तो अगर अगले 5 साल लड़ाई झगड़े देखने अपने इलाके में तो बीजेपी का पार्षद बना देना, और खूब काम देखने तो आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का पार्षद बना देना। यही मैसेज है। थैंक यू।
बिल्कुल, तो साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, और बहुत तीखे सवाल थे लेकिन आपने जवाब दिए। ओवर टू यू सुप्रीत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी का, और जो हमारे साथ इस मंच पर आए। और एक खास भेंट जी मीडिया की तरफ से मनीष सिसोदिया जी को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। एडिटर दिल्ली ब्यूरो से मिस्टर जितेंद्र शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। साथ ही हमारे साथ श्री मोहित सिन्हा जी हैं, एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। आप प्लीज़ दोनों मंच पर आएँ और स्केच यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी को भेंट करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे बीच में मौजूद हैं, और किस तरह से उन्होंने अपना विजन हमारे सामने रखा और बताया कि क्या आगे वो दिल्ली के लिए करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता के लिए किस तरह से आगे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी।